मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं NM24 न्यूज़। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक महिला डॉक्टर का बलात्कार हुआ, जो बताया जा रहा है आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वो बलात्कार हुआ, उस बलात्कार के पीछे कितनी बड़ी साजिश है वो आप देख सकते हो कि जो ये डॉक्टर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो साजिश है, ये साजिश और सिर्फ पुलिस के बलबूते पर लगाई जा रही है। क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि वहाँ पे जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है जिसने बलात्कार करा, जिसने गैंगरेप करा, उसमें एक व्यक्ति संजय रॉय पकड़ा गया है। संजय रॉय वही है जो पुलिस, जहाँ आपने देखा होगा जो पुलिस के साथ जो असिस्ट होते हैं, जो 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं, जो काम करते हैं उनके साथ, वो 10-12 हज़ार की नौकरी करने वाला व्यक्ति बहुत दारू पीने वाला था, वो चेन स्मोकर था, वो दारू ज़्यादा पीता था। इसके चलते हुए क्योंकि वो पुलिस के पास काम करता था तो वो उसके पास सारे एक्सेस थे पुलिस के, और कहीं पे भी वो जाता, कहीं पे भी वो आता। लेकिन अब इस चलते हुए उसने एक्सेस के चलते हुए उसने सारे फ़ायदे उठाए कि पुलिस की सारी चीज़ें उसके पास उपलब्ध थी और वो कहीं पे भी जा सकता था। और उसने दारू के धुंध में एक 36 घंटे काम करने वाली महिला, जिसने 36 घंटे इमरजेंसी वार्ड में काम करा, 36 घंटे बाद जब वो सोने गई तो उसकी नींद में ही बलात्कार कर दिया। और बलात्कार ही नहीं, बलात्कार करने के बाद उसे जान से मार दिया। तमाम आप देख सकते हो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हम आए हुए हैं RML हॉस्पिटल में और हम इनसे बात करके बताएंगे कि अब वो उनके आगे की क्या मांगे हैं। क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, उन्होंने साफ कहा था कि ये जो दुर्घटना हुई है वो शुक्रवार को हुई है, और उन्होंने साफ कहा था कि अगर संडे तक अगर नहीं पकड़े गए सारे क्रिमिनल तो ये केस CBI को सौंप दिया जाएगा। लेकिन आज मंगलवार है, अभी तक केस नहीं सौंपा गया है, तो जानेंगे हम इनसे। एक ऐसा रूप ले चुका है जो आंदोलन, देश भर में आंदोलन हो रहे हैं और मांग की जा रही है कि जैसे पहले निर्भया के साथ हुआ था वैसे अब ना हो। हम आए हुए हैं यहाँ पे RML हॉस्पिटल में जहाँ पे ये आंदोलन चल रहा है और हम डॉक्टर से बात करके बताएंगे आपको कि इस मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा? मैं डॉक्टर स्मिता, सीनियर रेजिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एक्चुअली ये मुद्दा सिर्फ हमारे डॉक्टर्स का नहीं रहा, अब ये मुद्दा एक देश की बेटी का है। तो जैसे आप लोगों ने निर्भया को सपोर्ट किया था, निर्भया एक्ट में आप लोगों ने सपोर्ट किया था और कहा था ये भी उससे कम नहीं है। तो अगर कहा जाता है कि हॉस्पिटल में ही अगर हमारी महिलाएं सेफ़ नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि बाकी वर्क प्लेसेस में आपकी महिलाएं सेफ़ है? हमारी डिमांड सिर्फ इतनी ही है कि जो जांच हो वो निष्पक्ष हो और CBI इसकी जांच करे। हमारा जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि 5 साल से डिले चल रहा है, हमें वो लागू चाहिए। और हमारी एक और मांग है, जो वहाँ का प्रिंसिपल है जो कि हमें कहा गया कि उसको हटा दिया गया है, जबकि वो सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ के कोलकाता मेडिकल कॉलेज में, उसको यहाँ से रिज़ाइन करना चाहिए और किसी भी मेडिकल कॉलेज में उसको नहीं रखना चाहिए। संजय रॉय जी, वो बताया ये जा रहा है कि जो संजय रॉय थे वो एक तरीके से पुलिस में भी नहीं थे, वो जो ठेके पे जो ले लिए जाते कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उन्होंने उसका फायदा उठाया, सारे एक्सेस ले लिए और तब जाके उन्होंने नशे के धुत में बलात्कार। जी नहीं, उनका लेना देना इससे था कि नहीं था वो हम नहीं जानते। ये इसी के लिए हमने जांच चाहते हैं जो कि निष्पक्ष हो। जिसको उन्होंने पकड़ा है वो मुझे नहीं लगता कि एक लौता आदमी है जो कि इसके लिए कल्प्रिट है। इसमें एक आदमी का बस का नहीं था इतना कुछ करना, इसमें 2 से 3 लोग मैक्सिमम इन्वॉल्व हैं जिसको वहाँ के प्रशासन छुपाना चाहते हैं। तो हमें चाहिए कि इसमें ये लोग निष्पक्ष से जांच करें और जो भी आपके सामने वो आ रहा है। और हमारी सिक्योरिटी जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम नाइट में ड्यूटीज़ करते हैं, यहाँ पे कोई कैमराज नहीं है, लाइट नहीं है, फीमेल्स के लिए डॉक्टर रूम नहीं है, हम कहाँ जाके रहें? तो ये अगर मुद्दा सिर्फ हमारा होता तो डेफिनेटली हम लोग भी सोचते कि डॉक्टर स्ट्राइक चल रही है, बट ये मुद्दा पूरे देश का है। रेप अगर हुआ है तो एक फीमेल के साथ हुआ है, ना कि सिर्फ एक डॉक्टर के साथ। अभी बताया जा रहा है इस महिला के साथ बलात्कार हुआ है, वो 36 घंटे से काम कर रही थी इमरजेंसी वार्ड में। जी 36 घंटे बाद वो सोने जी 2 बजे गई। वहाँ के लोग कहते हैं, पुलिस कहती है कि महिला रात में क्यों घूमती है? अगर महिला डॉक्टर है जिसको नाइट ड्यूटी लगाई गई है तो वो रात में नहीं घूमेगी तो कब घूमेगी? आप नॉर्मल बोल रहे हैं कि महिलाएं रात में नहीं चल सकती, तो महिलाओं की रात में ड्यूटी क्यों लगाई जा रही है फिर? तो अगर महिलाओं की ड्यूटी लगी है, उनका काम है रात में घूमना या करना, अगर वो 36 घंटे के बाद आराम करने जा रही है उसके लिए भी महिला दोषी है, तो फिर तो डेफिनेटली हमारी सोच में ही गड़बड़ है। सोच में आपको भी ऐसी लगता है ये चीज़ें? हाँ बिल्कुल व्हाटएवर शी सेड, ऑफ कोर्स एवरीथिंग। लेकिन सरकार बचाना क्यों चाहती है इन दोषियों को? क्योंकि एक तो पकड़ लिया संजय रॉय जो 10-12 हज़ार रुपये महीने पे काम कर रहा था,
लेकिन आपको लगता है अगर जैसे मैम ने बताया एक नहीं बोल के वहाँ पे 2-3 थे और अगर वो 2-3 बड़े बड़े अधिकारी हुए तो सरकार क्यों बचाना चाहती है? वो तो अब जांच होगी तो पता चलेगा, ऐसे तो हमें भी नहीं पता फॉर श्योर कितने थे, क्या थे, क्या पता एक ही था, तीन चार थे, वो तो हमें भी नहीं पता। बट वो तो ऑब्वियसली वी हैव टू वेट राइट फॉर द एंटायर इन्वेस्टिगेशन टू हैपन। ये दुर्घटना शुक्रवार को हुई है और जो ममता बनर्जी थी, ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि हम संडे तक इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, अगर संडे तक नहीं हो पाया तो उसके बाद हम ये केस सीबीआई को दे देंगे। आज मंगलवार है और अभी भी सीबीआई के पास बात बताइए, फास्ट ट्रैक का मतलब क्या होता है? कितने घंटे में आपका निष्पक्ष आ जाना चाहिए? फास्ट ट्रैक का मतलब है 48 घंटे तक आपको एक रिपोर्ट सौंपनी चाहिए, जो कि अभी तक कोई रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है। तो अगर आप फास्ट ट्रैक भी काम कर रहे होते, अभी तक चौथे दिन पे अभी हम हैं, अभी तक भी कोई निष्पक्ष निकला नहीं इनका। हमें नहीं उम्मीद है, ये लोग इसलिए टाइम मांग रहे हैं ताकि जितने भी इन्होंने सबूत इकट्ठा किए हैं वो भी हटा दिए जाएं। ठीक है, तो ये इनकी तरफ से भी जो भी राय है नहीं है, बट हमारी सिंपल सी, वी आर डॉक्टर्स, हम लोग जान बचाते हैं, जान ले नहीं सकते किसी की। ठीक है, तो हमारी जान भी उतनी ही कीमती है जो एक आम आदमी की कीमती है। तो उसी हिसाब से हमारे लिए भी लोगों को सोचना चाहिए जैसे हम नॉर्मल जनता के लिए सोचते हैं। लोग अभी न्यूज़ बनाएंगे कि इमरजेंसीज, हमारी इमरजेंसीज बिल्कुल चल रही है, हमारे कलीग्स इमरजेंसी में भी काम कर रहे हैं। हमने पूरी की तरह सर्विसेज बंद नहीं की हैं क्योंकि हमें भी अभी भी ह्यूमैनिटी के बारे में सोचा जाता है, बट कोई भी हमारे लिए नहीं सोचता, ना ही कोई खड़ा होता है हमारे लिए। तो ये डेफिनेटली इसके लिए तो पूरा मुद्दा देश भर का होना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं। लेकिन सरकार क्या तभी कदम लेगी जब डॉक्टर्स हर तरीके से इमरजेंसी वाले काम भी बंद कर देंगे? क्योंकि सरकार को पता लग जाएगा जब डॉक्टर्स काम ही नहीं कर रहे तो अब इन्वेस्टिगेट अच्छी तरीके से करो। और सरकार तभी क्यों काम करती है जब लगता है कि अब कोई काम चलने वाला नहीं है? वो तो हम एज डॉक्टर्स नहीं कर सकते ना, कम्प्लीटली शट डाउन तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज हमारे में कुछ भी हो, हमें मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है ऑन ड्यूटी, हमें बहुत कुछ केसेस भी होते हैं हमारे लिए। आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ गलत होता है, बट कहीं कहीं तो गलत होता ही है जब हमें मार पड़ती है या कुछ भी। बट फिर भी हम लोग सोचते हैं चलो यार ड्यूटी कर लेते हैं, बिकॉज हमें किसी की जान बचानी होती हो या कुछ होता है। तो कंप्लीट शट डाउन तो ऑफकोर्स आई डोंट थिंक सो दैट इज़ एथिकली करेक्ट और एनी डॉक्टर वुड डू दैट। है जो कोलकाता में हुई है, अभी तक जो ममता बनर्जी उन्होंने कहा था संडे तक हम सीबीआई बैठा देंगे, अगर संडे तक कुछ भी नहीं निकला, लेकिन अभी तक सीबीआई नहीं बैठी। बिल्कुल, देखिए पहले स्टेट के जो उनकी अथॉरिटीज़ थी उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट पास हुए थे कि सबसे पहले कि ये लड़की की गलती है, वो रात को क्या करे। दूसरी बार स्टेटमेंट पास हुआ कि उनका आत्महत्या है। अब वो कह रहे हैं कि हम संडे तक वेट करेंगे। किसके लिए वेट करेंगे जब आपके खुद के 2 ऑफिशियल स्टेटमेंट से ये जो गलत दिशा में थे, उसके बाद हम आप पे कैसे ट्रस्ट कर लें कि आप फिर से कोई नया दांव पेच ना खेल लें। वो उस चीज़ में भी अपना पॉलिटिकल एंगल लगा के कैसे तैसे हफ्ते भर खींचना चाहते हैं। पर वी डोंट ट्रस्ट द बंगाल गवर्नमेंट, वी वांट द सेंट्रल टू इंटरफियर or the state to transfer the matter to the central agency so that the matter gets clear as soon as possible. We don't want the evidences to be get buried in the time because by Sunday all the evidence will be. लेकिन आपने देखा होगा कि वो जो लड़की थी वो 36 घंटे से काम कर रही थी। 36 घंटे काम करने के बाद वो सोने गई, तब उसके तो अब इसका क्या कहें कि वर्किंग कल्चर ही ऐसा है। 24-36 hours are the work culture in residency. This is the work culture. That's why we demand for a good doctor's duty room, which are in very pathetic in a very pathetic situation, especially in the states or in the central institute. They are although in slight good environment is there for the duty doctor room, but in state governments, in the state colleges, the condition is very pathetic. लेकिन आपको लग रहा है कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही है? सभी लोग प्लीज दीवार से चिपक क्योंकि संजय रॉय अभी एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है। देखिए हम कह नहीं सकते, बट एवरीथिंग इज क्लियर. Everything is clear. They have caught only one person. The samples what the agencies have got, the state agency have got, are the 3 samples. So it's not possible for one person to do such a heinous crime, and it's not possible for a single person to do that. लेकिन अभी लगता है कि जिस तरीके से वो मेडिकल कॉलेज था, आरजी कर मेडिकल कॉलेज, उस तरीके से अगर वहाँ पे हुआ है तो फिर तो कोई भी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज सेफ ही नहीं है। आप ये सोचिए कि वो एक डॉक्टर की थी, इस वजह से उसके साथ हम मतलब एक नेशन वाइड हम प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकें, लेकिन अगर किसी कॉमन महिला के साथ होता तो शायद ये मिट्टी में दब के रह जाता। वो माँ मिट्टी, मनुष्य मिट्टी में ही दफन हो जाती है वहाँ की बंगाल की मिट्टी में। सो हम चाहते हैं कि मैटर आगे से आगे उठे ताकि ये किसी और के साथ ये हीनियस क्राइम ना हो। अभी जो अरेस्ट हुआ है संजय रॉय, वो पुलिस के साथ काम करता है, असिस्ट है उसका। उसे बताया गया कि 2019 से वो काम कर रहा है और वो बहुत दारू पीता है, वो डेली दारू पी के आता है। अगर सरकार के अंडर में था वो संजय रॉय, तो दारू पीने वाले को रखा ही क्यों था? ये तो सवालिया निशान सवाल पे ही खड़ा, सरकार पे ही खड़ा होता है। किस तरीके से आप देख रहे हो कि जो संजय रॉय नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है, उस पर एलिगेशन तो ये लगे कि वो दारू पीकर उसने रेप किया। क्या आपको लगता है सिर्फ संजय रॉय एक व्यक्ति है? सबसे बड़ी बात जो फोरेंसिक के प्रोविजनल रिपोर्ट्स में निकल के सामने आ रहा है, उसमें साफ साफ ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो समाइनल स्टेन थे वो किसी एक व्यक्ति के नहीं थे। तो ये जो गैंग रेप है
उसकी ओर इशारा कर रहा है। इस मामले को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है और हम ये नहीं होने देंगे। हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। इसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो एसआईटी की रचना की है, कैसे उन पे भरोसा किया जा सके। आप बताओ, जो शेख शाहजहां वाला केस है जिसको वेस्ट बंगाल पुलिस और गवर्नमेंट आप सबके सामने कि क्या हुआ था, आप वेस्ट बंगाल की पुलिस और एसआईटी पे हमें भरोसा करने के लिए कह रहे हैं। और ये कितना बड़ा मामला है, आप सोच सकते हो कि एक ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर के पर रेप एंड मर्डर होना ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में। और इस देश में ये घटनाओं का कहीं स्थान नहीं है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपने देखा जिस तरीके से डॉक्टर भी तमाम मांग उठा रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, चाहे वो सरकार का कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, सरकार को कितना भी बड़ा संरक्षण क्यों ना मिल रहा उस व्यक्ति को। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ एक महिला के साथ नहीं, तो तमाम भारत देशों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो इस चीज़ को लेकर हो रहे हैं कि खाली एक महिला नहीं जिसके साथ ये हो रहा है, ऐसी तमाम ऐसी डॉक्टर्स महिला हैं जो रात रात भर काम करती है, रात रात भर ड्यूटी निभाती हैं और उसके बाद भी वो सेफ़ नहीं है। तो उनकी सेफ्टी की गारंटी आखिरकार कौन लेगा? जब वो दूसरों की जान बचाने की गारंटी लेते हैं तो उनकी सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? फिलहाल आप अब देखते रहिए NN24 न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।